मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं एक मेजर टॉपिक्स आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन में इससे हमेशा जुड़ते होंगे और अलग होते होंगे। ये देखिए, व्हाट टाइप ऑफ शेप दिज, यह किस प्रकार का शेप है। देखिए यह किस प्रकार का शेप है। इसको कहते हैं घनाभ और इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड। इसको कहते हैं घनाभ, इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड। तो छात्राओं यह देखा जाए कि घनाभ में कितना किनारा होता है। घनाभ में आपने तो पढ़ते हैं 12 किनारा, तो 12 किनारा होता है कैसे। एक ये हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, इधर आपका 4 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। अब भाई वर्टेक्स कितना है, जिसको कि हम लोग शीर्ष कहते हैं, कोना कहते हैं। 1 कोना, 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्टेक्स है। ठीक है। अब देखिए इसमें फ्लैट कितना है, सतह कितना है, फ्लैट जिसको हम लोग कहते हैं। एक फ्लैट फर्स्ट, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। फ्लैट थर्ड, इसका जो एरिया होगा इसके एरिया के बराबर होगा। फ्लैट 5, इसका जो एरिया होगा इसके एरिया के बराबर। 6 फ्लैट होते हैं। और 6 जो सतह होता है, जो फ्लैट होता है, वो आयताकार होते हैं। लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होते हैं। अगर लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाता है, अगर लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाता है, तब तो यह क्यूब कहलाएगा। जैसे लेंथ और ब्रेथ बराबर हुआ तब तो ये क्यूब कहलाएगा, क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डायमेंशन आपस में बराबर होता है। तो हम आज सिखा रहे हैं कि कोई क्यूबाइडल हॉल है, उसमें लंबा से लंबा छड़ आप कितना रख सकते हैं। मान लीजिए यही एक हॉल है, तो इसमें कितना बड़ा आप छड़ हटा सकते हैं, जितना इसका डायगोनल होगा आपका। यह देखिए, इस कोना से लेकर इस कोना से लेकर इस कोना तक, देखिए इस कोना से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस शीर्ष तक। यह देखिए, यह कोना यहाँ पर हुआ, इसके नीचे वाले पर्सन तक चले जाइए, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक, इतना बड़ा आपका इसमें रड को आप रख सकते हैं। कितना बड़ा रड होगा, तो इसका जो डायगोनल होता है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण जो होता है, डायगोनल जिसको हिंदी में हम लोग विकर्ण कहते हैं, तो विकर्ण बराबर इसका होता है क्या, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। हिंदी में लिखते हम लोग हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखिए आखिर ये कैसे होता है, ये आखिर होता है कैसे। सबसे पहले चलिए, ये नीचे वाला पर्सन क्या है, रेक्टेंगल देख रहे हैं, तो इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको आप इससे मिला दीजिए, तो नीचे वाले सतह का ये क्या हो गया, आपका डायगोनल हो गया। नीचे वाले सतह का ये डायगोनल हो गया, नीचे वाले पोर्शन का ये डायगोनल हो गया। ये आपका एल हो गया, ये आपका बी हो गया, किसी को मान लीजिए। तो भाई इसका डायगोनल क्या होगा तब, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये चूंकि नीचे वाला जो पोर्शन है वो रेक्टेंगल है, नीचे वाला जो पोर्शन, सारे पोर्शन रेक्टेंगल ही हैं, तो हम नीचे वाले पोर्शन, बॉटम पोर्शन की बात करते हैं, तो ये एल हो गया, ये बी हो गया, तो डायगोनल आपका क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि आयत में हम लोग पढ़ते हैं कि आयत का विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये तो हो गया। अब क्या करना है आपको,
ये देखिए हाइट जो है ये आपका एच हो गया, ये क्या हो गया आपका एच, ये आपका हो गया एच, और ये हो गया डायगोनल, ये डायगोनल तो निकाल लिए, बात सही है, और ये आपका एच हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपको यहाँ तक डायगोनल की लंबाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल की लंबाई आपकी क्या होगी वह देखा जाए। यहाँ से यहाँ तक डायगोनल की लंबाई, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, छोटा हो रहा है ये, थोड़ा सा इसको बड़ा करने का कोशिश किया, छोड़िए, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायगोनल, यहाँ से यहाँ डायगोनल, तो नीचे वाला तो हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया 90, ये हो गया एच, ये हो गया एच, ये हो गया हाइपोटेनस। ये देखिए ये जो पर्सन है इसका बेस हो गया, ये हो गया हाइट हो गया, और इस डायगोनल को निकालना इस कोना से लेकर इस कोना तक। तो देखिए ये जो ट्रेंगल बना राइट ट्रेंगल, यहाँ एक पर्सन यहाँ हुआ, एक पर्सन यहाँ हुआ, एक पर्सन यहाँ हुआ, इस प्रकार से ये डायगोनल बन गया। तो जो डायगोनल बनकर तैयार हुआ उसका बेस क्या हो गया भाई, बेस हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए बेस हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका हाइट क्या हो गया, मतलब एल हो गया ये, और इसका हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया आपका एच स्क्वायर, हाइट हो गया एच, हाइट हो गया आपका एच। ये जो देख रहे हैं ये आपका हाइट हो गया राइट एंगल में, यह बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इस डायगोनल को आपको निकाल लेना है, इस डायगोनल को। तो देखिए डायगोनल बराबर होता है क्या, विकर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए तो आधार क्या है, आधार आपका क्या है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आधार है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये हाइट कितना है भाई, तो हाइट है एच स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये देखिए डायगोनल के हम बताए कि यह आपका क्यूबाइड है, घनाभ है, इसमें कितने फ्लैट होते हैं, 6 फ्लैट होते हैं, 6 फ्लैट रेक्टेंगल होते हैं। कितने किनारा होता है, 12 किनारा होता है। कितने वर्टिक्स होते हैं, 8, 2 इधर हो गया 4, इधर हो गया 4, 8। और यह जो फ्लैट है इस फ्लैट से एरिया में बराबर होगा, यह फ्लैट इस फ्लैट के एरिया में बराबर होगा, यह फ्लैट इस फ्लैट के एरिया में बराबर होगा। हम निकालना चाह रहे हैं इसका डायगोनल। डायगोनल का मतलब है, एक हम बड़ा स्टिक का व्यवस्था करते हैं तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम देखते हैं, कोई मंत्र वंत्र पढ़ते हैं। देखिए मंत्र पढ़ने से अगर हमारी व्यवस्था अगर 4 चांद ला देती है तो मैं इसके लिए सबों को धन्यवाद दूंगा। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन धन्यवाद के पात्र आप होंगे। तो ऐसा कोई स्टिक मैं देख रहा हूँ जो कि आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके, सही दिशा में मार्गदर्शन देख सके। देखिए एक विद्यार्थी ने लाकर हमको दिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए आपका, ये आप देखिए कितना सुंदर है ये डायगोनल। ये जो बेस ग्राउंड है, ये जो बेस ग्राउंड है तो रेक्टेंगल हो गया, तो ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये आपका हो गया एल, ये हो गया बे। तो बेस का जो रेक्टेंगल है उसका डायगोनल क्या हो गया, एल स्क्वायर बी स्क्वायर। और हमको रखना है इतना बड़ा रड की लंबाई क्या होगी, इसको डायगोनल कहते हैं। देखिए यह एक प्रकार का राइट ट्रेंगल बन गया। इस राइट ट्रेंगल में ये हो गया एच, अब बेस क्या हो गया एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस डायगोनल को निकालना आपको है। ये डायगोनल इस कोना से लेकर ऊपर वाले कोना तक इसकी लंबाई, अगर परीक्षा में देता है कोई घनाभ के आकार का हॉल है उसमें अधिकतम लंबाई के कितने लंबा छड़ रखा जा सकता है, तो ये डायगोनल, तो ये राइट ट्रेंगल का फॉर्म करता है। ये जो फॉर्म करता है ये राइट ट्रेंगल, ये आपका देखिए राइट ट्रेंगल है। ये हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला हो गया बेस, ये हो गया डायगोनल। तो भाई राइट ट्रेंगल में डायगोनल बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसका जो डायगोनल है नीचे वाले का, ये राइट ट्रेंगल के लिए बेस का काम करेगा, ये आपका बेस हो गया।
और यह जो हाइट है, यह जो इसका ऊंचाई है, वह हाइट का काम करेगा। तो इतना बड़ा आप डायगोनल इतना बड़ा रड को आप रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस हमारे एक्सप्लेनेशन को भली भांति जरूर ही समझ गए होंगे। एक बार मैं शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूँ। ये आपका क्यूबाइड है, घनाभ है, 6 फ्लैट है, 6 आयताकार होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 वर्टिक्स होते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि डायगोनल का हम लोग वर्टिक्स कैसे निकालते हैं, एंड घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं। देखिए ये हो गया इस कोना से लेकर वर्टिक्स वाले कोना तक। तो सबसे पहले जो नीचे वाला जो फ्लैट है उसका हम क्या निकालें, डायगोनल निकालें। तो डायगोनल तो निकाल दिए। अब देखिए इसका जो घनाभ का हाइट पहले से है, यह डायगोनल का हाइट का काम करेगा। और जो जो हम निकाले हैं पहले का डायगोनल, यह जो डायगोनल निकाले हैं वह बेस का काम करेगा। और इतने बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी, इतने बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी, तो यह राइट एंगल बन गया। तो राइट एंगल में बेस हो गया एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और हाइट हो गया आपका एच। तो एक अलग न्यू ये राइट एंगल बना। पहला जो राइट एंगल था ये, उसका तो हम डायगोनल निकाल ही लिए। ये राइट एंगल जो था, मैंने कि रेक्टेंगल का डायगोनल उसको 2 राइट एंगल में डिवाइड करता है। तो उस राइट एंगल का डायगोनल ये हुआ। लेकिन यह जो नया राइट एंगल बन रहा है उसके लिए बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो राइट एंगल में विकर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच हो गया ये आपका। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को सही ढंग से समझे होंगे, और आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित रूप से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, हमारे चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए लाइक भी करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।